जब जरूरत पड़ी तो भगवान ने गिरिराज जी उठाकर भक्तों की रक्षा करी कि नहीं? ऐसा छोड़ी कि नहीं यार तुम डूबते रहो, हम नहीं उठाएंगे गिरिराज जी, तुम डूबते रहो, हम थोड़ी डूबेंगे। भगवान तो डूबते ना, ब्रजवासी डूबते तो भगवान बोलते तुम डूबो, हमें क्या करना। नहीं, भगवान का धर्म क्या है? यदि भक्त का धर्म है तो भगवान का भी धर्म है। क्यों जी, भगवान का धर्म है कि नहीं? बोलो हाँ। विभीषण तो रावण का भाई था, दुश्मन का भाई, लेकिन जब भाई आया तो शरण में आया। सुग्रीव बोला कि भेद हमार लेने सठ आवा, हे राम दूर रहना इससे, ये बड़ा दुष्ट है। कौन बोला? विभीषण। नहीं, सुग्रीव बोला राम जी ये आदमी सही नहीं है, ये हमारा भेद लेने आया है, भेद हमार लेन सठ आवा। सुग्रीव विभीषण को क्या कह रहे हैं? सठ। क्या कह रहे हैं? सठ, मतलब दुष्ट, बड़ा दुष्ट है ये। लेकिन राम बोले ना सुग्रीव, ये बताओ ये हमारा भेद लेगा क्या? तुम कह रहे हो कि भेद लेने आया है, तो हमारे तुम्हारे बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? हमारे और हनुमान के बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? हमारे और जामवंत के बीच में कोई भेद है ही नहीं, तो लेगा क्या? जब भेद है ही नहीं तो क्या लेगा? रावण का भाई था। आप बताओ, क्या दुश्मन के भाई को आप घर में जगह दोगे? कब दगा कर दे, कब धोखा दे दे, आपको यही ना लगेगा। लेकिन राम ने उस विभीषण को गले लगाया। क्या लगाया? गले लगाया। अब जरा सोचिएगा कि दुश्मन के भाई को राम गले लगाते हैं, क्योंकि राम भगवान है और विभीषण भक्त। कैसा भी हो, भक्त कैसा भी हो, माना कि मैं पापी हूं, माना कि मैं अधम हूं, माना कि मैं नीच हूं, तो क्या मुझे नीच को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? बोलो, क्या अजामिल जैसे पापी को स्वीकार नहीं किया? क्या कुब्जा जैसी कुरूपणी को स्वीकार नहीं किया? बोलो, क्या सुखिया नाम की माता जो फल बेचा करती थी, बिल्कुल गरीब थी, क्या उस निम्न जाति की सुखिया पर भगवान ने कृपा नहीं की? क्या शबरी को गले ना लगाया? क्या जटायु पक्षी होकर भी राम ने गले ना लगाया? अरे भैया, यदि भक्त का धर्म है परमात्मा को पुकारना, तो भगवान का भी धर्म है कि दौड़कर भक्त को गले लगाए। यदि तुम्हारी पत्नी तुम्हें परमेश्वर मानती है, तो परमेश्वर का धर्म है कि अपने भक्त को सदा अपने हृदय से लगाए, उसकी गलतियों को माफ करे और सदा उसका सम्मान करे। हमारे भगवान तो हाथी की भी पुकार सुनते हैं, नहीं सुनते? हाथी, एक गजेंद्र नाम का एक हाथी मगर ने पांव पकड़ लिया, और जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी पुकार सुनी। तो कहने का तात्पर्य केवल ये है कि भगवान बड़े दयालु हैं। तो सबका धर्म है, नारी का धर्म अलग, पुरुष का धर्म अलग। मैया बात समझ में आ रही है? सबका धर्म अलग अलग है। अच्छा, मूल धर्म क्या है? मूल धर्म है दया, धर्म का मूल है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? दया। इसलिए सब पर दया करो। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना ही धर्म है। और परोपकाराय सताम विभूतया, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबकी सेवा करने को ही धर्म मानता है। इसलिए हमारा संकल्प क्या? एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम आओगे तो वहां सेवाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमने केवल सेवा करना ही सीखा है, इससे ज्यादा हमें कुछ आता ही नहीं। सेवा ही धर्म है। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा, शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा, भक्त का धर्म है भगवान की सेवा। हर जगह सेवा है। बोलो हाँ कि ना? हम भारतीयों का धर्म है भारत माँ की सेवा। कल को जरूरत पड़ी और युद्ध हुआ हमारा किसी देश से, जैसा कि अभी पाकिस्तान से चल ही रहा कुछ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, कल को जरूरत पड़ी हम सबको युद्ध करने की, तो बताओ अपने मातृभूमि के लिए हम युद्ध करने को तैयार हैं या नहीं? अरे हम लोग अपनी मातृभूमि के लिए हजारों देशद्रोहियों को मारने को भी तैयार हैं, और देश के लिए मर मिटने को भी। फिर तो हम लोग सुनो, जब देश पर संकट आएगा, भारत माता पर कभी संकट ना आए, पर कभी राष्ट्र पर संकट आया, तो उस समय हमारा एक ही धर्म होगा, केवल राष्ट्र की सेवा करना। क्यों? बात सही है। उस समय तुम्हारा बाप रोकेगा, बेटा मत जा, राष्ट्र पर संकट आया है पर तू मत जा, तू मर जाएगा। उस समय बाप की बात नहीं मानने का, उस समय पिता की आज्ञा मानना
पाप हो जाएगा। बोलो हाँ। और पिता की आज्ञा ना मानना ही पुण्य होगा। कई जगह ऐसा है कि कहीं आज्ञा मानना धर्म है तो कहीं आज्ञा ना मानना धर्म है। चलो उदाहरण से समझाता हूं आपको। चलो बताओ, जब दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए, पहला वरदान दिया कि भरत को राज्य तिलक, क्यों जी मैया, पहला वरदान दिया भरत को राज्य तिलक, और दूसरा वरदान दिया कि राम को 14 वर्ष का। अच्छा, जब राम को पता चला कि 14 वर्ष का वनवास है तो राम ने पिता और माता की आज्ञा का पालन किया या नहीं किया? जोर से किया। राम ने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया और चुपचाप वनवास चले गए। लेकिन भरत ने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन, बोलो, नहीं किया। बताओ, भरत जी के लिए आज्ञा क्या थी? राम के लिए आज्ञा थी कि वनवास जाओ, और भरत जी के लिए आज्ञा थी कि अयोध्या का राजा बनो, राज तिलक होगा। ये आज्ञा माँ बाप की थी या नहीं? कैकेयी और दशरथ जी की, बोलो हाँ। तो बताओ, एक बेटे ने आज्ञा मानी और एक बेटे ने आज्ञा क्यों? जो आज्ञा मानने योग्य है वो आज्ञा मानना चाहिए, और जो आज्ञा मानने योग्य नहीं है वो आज्ञा नहीं माननी चाहिए, भले वो आज्ञा बाप की ही क्यों ना हो, क्योंकि यही धर्म है। अब सुनो, कई बार आप क्या कहते हो, बाप की आज्ञा मानना धर्म, ठीक है, बाप की आज्ञा मानना धर्म है, लेकिन भरत जी ने तो नहीं मानी, तो क्या भरत जी अधर्मी हैं? ना, कई जगह कई बार आज्ञा ना मानना ही धर्म है। बोलो हाँ या ना। अब वो सिचुएशन पर निर्भर करता है कि वो परिस्थितियां क्या थी। क्यों मैया? परिस्थितियां क्या थी, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां। अच्छा सुनो, भरत जी और राम जी को छोड़ो, ये बताओ, लक्ष्मण जी ने ना बाप की बात मानी, पिता की। दशरथ जी बोले लक्ष्मण तुम मत जाओ, नहीं माने। कौशल्या जी ने मना किया, लक्ष्मण तुम क्यों जा रहे हो, मना कर दिया, नहीं मानी। और तो छोड़ो, लक्ष्मण जी तो ऐसे हैं राम तक की बात नहीं मानते। क्यों भैया बताओ, क्या लक्ष्मण जी ने राम की बात मानी? राम ने बोला कि वनवास मत जाओ, पिता का ख्याल रखो, भरत नहीं है। बोलो हाँ। क्या भैया लक्ष्मण ने राम की आज्ञा मानी? जोर से नहीं मानी। क्यों? भगवान की आज्ञा। चलो बाप की नहीं माना अलग विषय, माँ की नहीं माना अलग विषय, पर भगवान की तो मान लो भैया। पर लक्ष्मण जी ने तो भगवान की बात नहीं मानी। अच्छा ये बताओ, आप सब ब्रजवासियों से मेरा एक सवाल, बताओ, यदि श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं यहां पर और कृष्ण प्रकट होके बोलें कि ब्रजवासियों आज से तुम मेरी पूजा बंद कर दो, आज से तुम मेरा नाम लेना बंद कर दो, तो बताओ कृष्ण की आज्ञा ऐसी हो जाए, कन्हैया प्रकट होकर कहें कि मुझे भूल जाओ, तो क्या कन्हैया की ये बात हम लोग मानेंगे? हाँ, भगवान भी आकर कहे कि हमें भूल जाओ, तो भगवान की हम ये बात नहीं मानेंगे, हम भगवान की ये बात। और यही बात लक्ष्मण जी ने नहीं मानी। कल हमने बताया था ना आपको आखिरी में कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों में बड़ा कौन है, तो बात कल सूक्ष्म थी, आज थोड़ा सा विस्तार करके आपको समझाने का। आप तो वैसे सब समझते हो, पर फिर भी दास निवेदित करेगा अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। सुनो, राम ने जिस धर्म का पालन किया वो धर्म कौन था? धर्म 4 प्रकार का होता है। बात किसकी चल रही है? धर्म की। पत्नी का धर्म अलग, पति का धर्म अलग, पुत्र का धर्म अलग। इसलिए मैंने धर्म की व्याख्या इतनी इसलिए की ताकि आप धर्म की जड़ तक पहुंचे और धर्म को जाने। धर्म का मतलब ये नहीं कि बस हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म तो सनातन का मतलब पुराना होता, पूरी व्याख्याएं पूरा जड़ तक जानना चाहिए ना। कोई आपसे सवाल करेगा तो जवाब तो दे पाओगे। तो धर्म कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला धर्म सामान्य धर्म। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, अतिथि की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, समाज की सेवा करना, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, सबकी सेवा करना, ये सामान्य धर्म है। कौन सा धर्म है? इस धर्म से बड़ा एक दूसरा धर्म है जिसे विशेष धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म? विशेष धर्म का पालन किसने किया? सामान्य धर्म का पालन तो राम जी ने किया, लेकिन विशेष धर्म का पालन
लक्ष्मण जी ने किया। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष है। लक्ष्मण जी का धर्म कैसा है कि राम भी कहते हैं कि लक्ष्मण मुझे भूल जा, मेरे साथ मत चल, लेकिन लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपको छोड़ने की बात तो आप भी कहो तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं आपको आपके कहने से भी छोड़ नहीं सकता। भगवान के कहने से भी हम भगवान को ना छोड़ें, ये विशेष धर्म है। एक बार मेरे साथ दोहराओ ये लाइन, भगवान के कहने पर भी हम भगवान को ना, राधा रानी प्रकट होकर कहें कि भक्तों ब्रजवासियों हमें भूल जाओ, तो हे मां हम आपको आपकी ये बात बोलो नहीं मानेंगे, आपके कहने से भी हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। और यही काम किया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी का धर्म क्या है? विशेष। तीसरा धर्म है विशेषतर। विशेषतर जिस धर्म का पालन श्री भरत जी ने किया। भरत जी का धर्म क्या है? भरत जी का धर्म है कि उन्होंने माँ बाप की आज्ञा का पालन तो नहीं किया, पर राम ने कहा कि भैया आप जाओ वापस, तो भरत जी राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाए। जहां भगवान को माना जाए और भगवान की बात भी मानी जाए, वो विशेषतर धर्म है जो भरत जी ने पालन किया। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ भरत जी की, कि भरत जी राजा बन जाते अयोध्या के, तो भरत जी को समाज अच्छा कहता कि बुरा कहता? बोलो बोलो, बुरा कहता ना। भरत जी राजा नहीं बने इसलिए समाज ने उन्हें अच्छा कहा। ये बात मैं नहीं कहता, भरत जी खुद कहते हैं। भरत जी को जब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत चलो आपका राज्य तिलक करते हैं, क्योंकि आपके पिता की आज्ञा थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, तो वो चले गए, अब आपको राजा बनाया जाएगा। तो भरत जी बोले गुरु जी यदि मैं राजा बन गया तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले क्या बात करते हो भरत, आप जैसा धर्मात्मा भक्त राजा बनेगा तो पृथ्वी रसातल में क्यों जाएगी? तब भरत जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहो तो मैं आपको सुनाऊं? सुनो। एक धोबी था, वो अपने गधे को लेके जंगल गया, तो वहां पर ना एक बहुत सुंदर चमकीला पत्थर मिल गया। धोबी को बड़ा अच्छा लगा, पत्थर लाया और उस पर रस्सी बांधा और गधे के गले में टांग दिया। अब धोबी साबुन लगाता गधे को और बाद में उसी पत्थर से घिसता गधे को। एक दिन वहां से जौहरी गुजरा। मैया एक दिन वहां से कौन गुजरा? जौहरी। तो जौहरी ने देखा कि गधे के गले में बढ़िया हीरा लटक रहा है, लेकिन ये हीरा है, ये जौहरी को तो पता चल गया कि हीरा है, पर धोबी को क्या पता कि ये उससे तो लगा पत्थर है चमकने वाला। अच्छा लगा तो गधे के गले में टांग दिया। जौहरी को लगा ये हीरा है, पर मैं कह दूंगा कि ये हीरा है तो अभी धोबी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने बड़ी चतुराई से धोबी से बात की, ए भैया धोबी ये बताओ ये गधे के गले में जो पत्थर डाला है तुमने क्यों डाला? धोबी बोला भैया हमें अच्छा लगा तो हमने डाल दिया, और इसी से हम यहाँ गधे को साबुन लगा के घिसे, बढ़िया साफ होता हमारा गधा इस पत्थर से। एक काम करो ये पत्थर तुम हमें 5 रुपए में दे दो। धोबी बोला भैया पत्थर के तुम 5 रुपए दे रहे हो? आगे चले जाओ जंगल में ऐसे ढेर पत्थर पड़े हैं उठा लेना, काहे 5 रुपया खर्च कर रहे हो? जौहरी बोला हमारे पास टाइम नहीं है जंगल जाने का, पर तुम 5 रुपए ले लो और ये पत्थर हमें दे दो, क्योंकि ये पत्थर तुम्हारे मतलब का है नहीं, 5 रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा, कुछ कुछ चाय वाय पी लेना। जौहरी बोला दे दो। धोबी ने दिमाग लगाया, भाई ये तो अच्छी बात है, मैं 5 रुपए में ये पत्थर दे दूंगा, फिर दूसरा पत्थर ले आऊंगा, मेरे लिए तो जंगल रोज का घर है, मैं उठा लाऊंगा। पर ये कितना बेवकूफ आदमी है बताओ, पत्थर के 5 रुपए दे रहा है। अब हीरा जौहरी ने लिया 5 रुपए में, धोबी को 5 रुपए दिया। धोबी बड़ी खुशी खुशी जंगल चला गया कि मैं दूसरा उठा लाता हूं फिर बेच दूंगा। लेकिन वो क्या समझे कि हर चमकदार पत्थर हीरा नहीं होता। लो भैया अब धोबी चला गया गधे को लेकर। हीरा आया जौहरी के हाथ में। जब जौहरी के हाथ में हीरा आया तो
जौहरी के हाथ में वह हीरा आते ही टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जब हीरा टूटा तो जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी गधे के गले में लटक रहे थे तब तुम टूटे नहीं, अभी गधे को साफ कर रहे थे तब तुम टूटे नहीं, और मुझे जौहरी के पास आए तो टूट गए। तब टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी मैं क्यों टूटा, इसके पीछे कारण क्यों? तब उस हीरे ने कहा, जौहरी उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, उस गधे को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, पर तुम जौहरी हो ना, तुम्हें पता था ना कि मेरी कीमत करोड़ों की है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी कीमत केवल 5 रुपए लगाई। तो कोई ना जानने वाला मेरी कदर ना करे तो चलता है, पर तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरा अपमान करेंगे तो मैं तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा ना, क्योंकि तुम तो जानकार थे। तो जो लोग कृष्ण को नहीं जानते, राम को नहीं जानते, वो कृष्ण और राम को ना जानने वाले लोग नाम ना जपें, कथा ना सुने तो कोई बात नहीं, पर आप तो जानते हो ना कि कृष्ण नाम की महिमा क्या है, राम नाम की महिमा क्या है, और तुम राम नाम के हीरा को, कृष्ण नाम के हीरा को जानकर भी तुम उस राम नाम का आश्रय ना लो, कृष्ण नाम का आश्रय ना लो, तो बताओ वो हीरा टूट कर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाएगा। भरत जी ने कहा कि ये धरती रावण से धर्म की उम्मीद नहीं करती, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु से ये धरती धर्म की उम्मीद नहीं करती, पर भरत जैसे लोगों से ये धरती धर्म की उम्मीद करती है। ये धरती भी धर्म पर टिकी है। ये धरती किस पर टिकी है? धर्म पर। यदि धर्म समाप्त हो जाएगा प्रलय आ जाएगा साहब। ये धरती किस पर टिकी है? धर्म पर। भरत जी ने कहा कि राम का भैया भरत, यदि मैं भी अपने भाई को अपने मां के कहने से वनवास भेजकर और भैया राम की गद्दी हड़प लिया तो ये धरती किसके धर्म से टिकेगी? कि राम का भाई भी धोखेबाज हो जाएगा तो भला कौन भाई ईमानदार होगा इस धरती में? कौन भाई किस भाई की दुहाई देगा कि भाई हो तो वैसा? इसलिए भरत जी वो भाई बने कि युगों युगों के बाद भी लोग कहते हैं कि भाई हो तो भरत के जैसा, क्योंकि ये धरती भरत जैसों के धर्म पर टिकी है। क्यों जी? इसलिए कहता हूं कि प्राण जाए पर धर्म ना जाए। प्राण जाए पर, वचन मीन्स धर्म, वचन को ही धर्म कहते हैं। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। इसलिए कहता हूं रावण के पास धन था, राम के पास धर्म है। इसलिए सोने की लंका धनपति रावण भी उसका सर्वनाश हो गया। रावण मरा तो रोने वाला कोई नहीं बचा। धनवान था, रावण को याद किया जाता है, धन वाले रावण को याद किया जाता है तो रावण के पुतले जलाए जाते हैं, और धर्मवान राम को याद किया जाता है तो राम के मंदिर बनाए जाते हैं। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए साहब एक बात बताओ, धन बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म बड़ा। इसलिए राम से बड़ा धर्म लक्ष्मण जी का, और लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म भरत जी का, क्योंकि भरत जी ने राम की आज्ञा का पालन किया, और राम की भी वही आज्ञा का पालन करना है जो पालन करने योग्य है। लक्ष्मण जी ने नहीं किया, भरत जी ने किया। बात बहुत सूक्ष्म है धर्म, कहां बात माने कहां ना माने, क्या करें क्या ना करें, बड़ा गहरा है धर्म। चौथा सामान्य धर्म राम जी का, विशेष धर्म लक्ष्मण जी का, विशेषतर भरत जी का, और विशेषतम धर्म है शत्रुघ्न जी का। भरत जी के धर्म से भी बड़ा ऊंचा धर्म है शत्रुघ्न जी का। क्यों? चलो बताओ, भगवान की भक्ति करना बड़ा है या भगवान के भक्त की भक्ति करना बड़ा है? बोलो बोलो। भगवान के भक्त की महिमा ज्यादा है या भगवान के भक्त की महिमा ज्यादा है? तो ब्रजवासी भगवान के बड़े प्यारे हैं, बड़े लाडले हैं, इसलिए
आप सब ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके कथा स्टार्ट करें। सबको दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप अपने आप में साधु हैं, आप अपने आप में संत हैं, आप अपने आप में भक्त हैं। आपको जन्म से ही भक्ति प्राप्त है, आपको अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं है। धाम में 4 चीजें होती है ना, नाम, रूप, लीला और धाम। कितनी चीजें होती हैं ईश्वर को पाने के लिए? ईश्वर को पाने के लिए 4 रास्ते हैं। ईश्वर को पाने के 4 रास्ते। पहला रास्ता नाम। या तो भगवान का नाम का आश्रय ले लो, खूब नाम जपो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। या तो कीर्तन का आश्रय लो भगवान के नाम का। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि, कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन। तो कलयुग में है नाम, दूसरा है रूप। कलयुग में क्या है? भगवान के नाम का आश्रय ले लो या भगवान के रूप का आश्रय ले लो। भगवान का रूप बड़ा सुंदर है। भगवान कितने सुंदर हैं? क्यों मैया? ये टेढ़ी टांग वालों कितनों सुंदर है। ये मैया, ये टेढ़ी टांग वालों कितनों सुंदर है तो कारो, पर गोरी राधा भी आके पीछे पड़ी रहे। हाँ या ना? सोचो, कहा जाता है ना, हाँ जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। तो जब भगवान सांवले हैं तो इतने सुंदर हैं, गोरे होते तो कितने सुंदर होते। इसलिए भगवान की वह सांवली सी सूरतिया को मन में बसाओ और नाम और रूप का आश्रय लो। भगवान की सुंदरता देखनी है तो किसी स्त्री किसी पुरुष की सुंदरता नहीं। एक साधु जी एक महिला को देखकर मुस्कुरा पड़े। सुंदर महिला थी, सुंदर नारी थी, तो साधु जी हंस पड़े। वाह! तो कोई भाई पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही? लाला है? पीछे वालों को आवाज ना आ रही? लाला आ रही, आ रही। ये बंद पड़े भैया डिब्बा। तो भगवान की छवि को मन में बसाया जाए। नाम, रूप, भगवान के नाम का आश्रय लिया जाए। मैया आप सबन को आवाज आए? ए लाला, नाम, रूप, भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए। भगवान का नाम बड़ा सुंदर, भगवान के रूप का आश्रय ले लिया जाए, रूप बड़ा सुंदर। एक साधु जी एक महिला को देखकर बोले कितनी सुंदर हो। तो कोई दूसरा बोला वाह बाबा जी आपको महिला की सुंदरता दिख रही है। तो साधु जी ने कहा ना भैया, जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। कि जिस परमात्मा ने सुंदर नारी बनाई वो भगवान स्वयं कितना सुंदर होगा। जिस परमात्मा ने सुंदर स्त्री बनाई, सुंदर पुरुष बनाया, सुंदर संसार बनाया, पशु पक्षी बनाए, वो भगवान स्वयं कितना सुंदर होगा। क्यों? हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा
जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आई आवाज? भाई सुखपाल जी कहाँ गए साउंड वाले? तो नाम रूप, या तो भगवान का नाम जप करो, रूप का आश्रय लो, और लीला या भगवान की लीलाओं का गुणगान करो, गाओ और सुनो, सुनो और गाओ। भगवान का आ गई लाला, आए गई, आए गई, आए गई, अब ना जाए लाला। सुनो, या तो भगवान का नाम सुनो, नाम का आश्रय, या रूप का आश्रय। भगवान बहुत सुंदर है, टेढ़ी टांग वालों बहुत सुंदर है। और लीला, भगवान की लीलाओं को सुनो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं को गाओ। जब कानों से भगवान की कथा सुनते हो तो कान पवित्र होते हैं, और वाणी से जब भगवान का नाम गाते हो तो वाणी पवित्र होती है। इसलिए गाओ। क्या गाएं? भगवान की कथाएं। आपस में बैठो पति पत्नी और भगवत चर्चा करो। क्यों? और चौथा है धाम, नाम रूप लीला धाम। तो आप लोगन को तो धाम में जन्म ही दियो भगवान ने, तो या काजे आप तो बड़े भाग्यशाली है गए कि आपको चौथी चीज तो प्राप्त करना ही ना है, क्योंकि ऑलरेडी जन्मजात प्राप्त है। बस 3 प्राप्त करनी है। नाम प्राप्त करना है, जप करना है, रूप प्राप्त करना है, भगवान के रूप का ध्यान करना है कि मेरो कन्हैया कैसो है, मारो कन्हैया, बस उसी वाक कन्हैया कोई ध्यान करना है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता। कृष्ण से बड़ा कोई योगेश्वर है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, कृष्ण से बड़ा कोई योगी है मैं नहीं जानता। क्यों? राधा रानी से बड़ी कोई शक्ति है मैं नहीं जानता। होगी कोई शक्ति पर मैं तो नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूं कि जगत का आधार श्री राधा रानी है। अरे जगत, लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं नारायण के, लक्ष्मी जी पांव दबाती हैं भगवान नारायण के। जो लक्ष्मी जी भगवान श्रीमन नारायण के पांव दबा, सोचिए सारी दुनिया को क्या चाहिए? लक्ष्मी। सारी दुनिया को क्या चाहिए? लक्ष्मी। पर वो लक्ष्मी को क्या चाहिए? नारायण। सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है पर लक्ष्मी नारायण को चाहते हैं। पर वृंदावन में जब वह नारायण कृष्ण बनकर प्रकट भये और कृष्ण बनकर प्रकट भये तो लक्ष्मी नारायण के पांव दबाती हैं, पर वह नारायण तो राधा रानी के पांव दबाते हैं। वह नारायण तो राधा रानी के चरण सेवा करते हैं। हाँ या ना? फिर ये हमारी श्री राधा रानी है। जगत को चाहिए लक्ष्मी, सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे पड़ी है पर लक्ष्मी नारायण के पीछे पड़ी है, और लक्ष्मी नारायण के पीछे पड़ी और वो नारायण हमारी राधा रानी के पीछे पड़ा हुआ है। नहीं तो हमारे वो राधा रानी, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम उन राधा रानी की शरण में हैं जिन राधा रानी की शरण में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, नारायण है, वो राधा। इसलिए राधा को क्या कहा? राधा धरा की शक्ति है। कौन सी? कौन सी शक्ति? आधार शक्ति। नहीं कहते आधार शिला। चलो भैया घर की नींव रखना, उसे क्या बोलते? भैया आधार शिला रखना है। आज आधार शिला का प्रोग्राम है। तो आधार शिला, तो सृष्टि का आधार क्या है? राधा। इसलिए आप राधा राधा मत कहो, बोलो आधार। आधार 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 कहोगे तो राधा अपने आप आएगा, क्योंकि आधार मतलब राधा ही सृष्टि का आधार है, राधा ही सृष्टि का। इसलिए आधार कहने से क्या बोध होता है? बोलो, आधार कहने से राधा का बोध होता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। बात सही है कि गलत है? आधार 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 राधा, क्या निकला? राधा। राधा ही ना आधार है सृष्टि का। इसलिए तो कहते हैं, इसलिए तो कहते जो राधा नाम न हो तो, जो राधा नाम न हो तो
रस राज विचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो। रस राज विचारो रो तो, ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। ना हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। तो राधा रानी ना होती तो कृष्ण भी फिर, इसलिए राधा रानी आधार शक्ति है, इसलिए राधा अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है। राधा अपने आप में सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि राधा रानी की गोद में, ये ब्रजमंडल क्या है? भगवान की गोद है। राधा रानी यहाँ की माँ है, अधिष्ठात्री देवी तो ब्रजमंडल की राधा रानी ही है ना भाई। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कौन? श्री राधा रानी। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि राधा रानी की गोद में जन्म लेने का अवसर मिला, राधा रानी की गोद में खेलने का, खाने का, पलने का, बढ़ने का अवसर मिला। आप सब ब्रजवासियों के मध्य तो आज ये दास अनिरुद्ध अपने आप को बैठाकर पावन कर रहा है, पवित्र कर रहा है आप सबकी उपस्थिति से। हमारे पूज्य महाराज जी श्री झाड़ी वाले हनुमान जी की सेवा में परम पूज्य महंत जी स्वामी श्री राम रतन दास जी महाराज जी, समस्त झाड़ी वाले हनुमान जी के यहाँ के भक्तजन, आप सबके द्वारा ये भागवत जी का यहाँ आयोजन हुआ और पूज्य महाराज जी का दर्शन हम सबको मिला। संत लोग क्या करते हैं? सारे संत क्या करते हैं? संत क्या करते हैं? मधुकरी करते हैं। क्या करते हैं? जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और शहद इकट्ठा करके समाज को दे देती है, लोग ले आते हैं तोड़ कर पीते हैं। ऐसे ही संत लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से क्या करते हैं? आप क्षेत्रवासियों को भागवत सुनवा देते हैं। चलो भैया इकट्ठा करो और भंडारा करा देते हैं, खूब प्रसादी पवा देते हैं, पाव प्रसादी कर, कथा सुनो, भक्ति के रंग में रंगो। तो संत लोग मधुकरी यही तो है कि थोड़ा थोड़ा वो इकट्ठा करते हैं और समाज की सेवा में उड़ेल देते हैं। उड़ेल देना समझते हैं ना? बिखेर देना, दे देना, समाज को समर्पित कर देना। ऐसे संत हमारे परम पूज्य स्वामी श्री राम रतन दास जी महाराज के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रिय भक्तों, हमारे बीच में विधायक जी श्री राजेश चौधरी जी आपकी धर्मपत्नी के साथ आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। ब्लॉक प्रमुख भी आए हैं सुमन चौधरी जी, और प्रशांत गुप्ता जी भी, मनीष जी भी और उमाकांत शर्मा जी भी, आप सब पधारे हैं। सबका खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अब प्रवेश करते हैं भगवत चर्चा में, भगवान की पावन कथा में। आप आए गौरी गोपाल आए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भागवत जी में पहली बात क्या ब्रह्म सूत्र से भागवत जी को व्यास जी ने प्रारंभ किया। जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान कौन है? जन्म देने वाले। कौन? भगवान किसे कहते हैं? क्यों भैया? ये मोबाइल वाले भैया बात करेंगे, बताओ भगवान किसे कहते हैं? उत्तर दो सब लोग ध्यान से। अब तो आवाज आ रही है ना पूरी? हाँ, अब ध्यान से सुनो। मैया, लाल मैया,
बैठो मेरी माँ। सुनो, ये बताओ भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ भैया, ईश्वर भगवान किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे क्यों भैया भगवान किसे कहते हैं, बताओ परिभाषा किसे, भगवान किसे कहते हैं? है? परिभाषा देखो, आप सनातनी हैं, हम सब सनातनी हैं। मुसलमान को कुरान आती है, मुसलमान को कुरान आती है, उर्दू आती है। मुसलमान का बच्चा पढ़ने मदरसे जाता है, वो अपने धर्म का बोध सीखता है। हमारे बच्चों को भी क्या गीता नहीं पढ़ने जाना चाहिए? जब मुसलमान के बच्चे को बचपन से उनके मजहब पंथ का बोध है, तो क्या सनातनियों को बचपन से अपनी संस्कृति अपने संस्कारों का बोध नहीं होना चाहिए? क्यों भैया बताओ, होना चाहिए ना। ये हम सनातनियों की कमी है कि हम अपने बच्चों को गीता से वंचित रखते हैं, गीता नहीं पढ़ाते। अब जैसे गर्मियों की छुट्टी चल रही है, बच्चों का स्कूल तो नहीं है ना। अब इस एक महीने में, एक महीने की छुट्टी होती है बच्चों की, 2 महीने की, 1.5 महीने की, चलो इस एक महीने में क्या करना चाहिए? इस एक महीना में आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ। स्कूल की पढ़ाई तो है नहीं, दिन भर खेलो बेटा, पर सवेरे 2 घंटा पढ़ लो, शाम को 1 घंटा पढ़ लो, गीता पढ़ो। एक महीने में गीता कुछ समझो, थोड़ा रामचरितमानस पढ़ो, थोड़ा कृष्ण के बारे में जानो, कृष्ण कौन है। आप लोग तो जानते हो कि श्री कृष्ण कौन है। चलो कल को ये सवाल कोई आपसे कह देगा, आप कहोगे हमारे कृष्ण भगवान है, आप कहोगे कि हमारे कृष्ण भगवान है, तो सामने वाला पूछेगा कि चलो बताओ भगवान की परिभाषा क्या है, भगवान कहते किसे हैं, तो क्या उत्तर दोगे? कृष्ण कौन है? भगवान है। कृष्ण कौन है? हमने पूछा कि भगवान किसे कहते हैं, तो आपने इतनी देर क्यों लगाई, सीधा क्यों नहीं बोल दिया कृष्ण को भगवान कहते हैं? पहली तो ये बात है कि आपको ये कहना चाहिए कि कृष्ण कौन है, भगवान। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान किसे कहते हैं, तो सुनो भगवान किसे कहते हैं। तो भगवान में 5 शब्द हैं, भा ग वा आ, मात्रा भी जोड़ेंगे, आ न। क्या हुआ? भा, बोलो भा, ग वा आ मतलब आ की मात्रा, ना मतलब, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब आकाश, आ मतलब अग्नि, गा मतलब गगन हो गया। भा मतलब भूमि, वा मतलब वायु, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि और ना मतलब नीर। भा ग वा आ न। तो भा मतलब भूमि, गा मतलब भाग, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये 5 तत्व हो गए। इन 5 तत्व से ही आप बने, हम बने, सृष्टि बनी। तो प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, हमारा भगवान वायु के रूप में है, बोलो हाँ। हमारा भगवान जल के रूप में है। नारायण, नार कहते हैं जल को, नार में, जल में शयन करने से उनका नाम पड़ा नारायण। भगवान नारायण का नाम नारायण क्यों पड़ा? क्योंकि वो जल में क्षीर सागर पर शेष सैया पर शयन करते, इसलिए उनका नाम पड़ा नारायण। तो भगवान जल के, इसलिए भगवान का एक नाम है निराकार। लोग कहते हैं ना निराकार, निराकार नहीं, निराकार, निराकार भी है अलग, उसकी व्याख्या भी बताऊंगा। पर एक चीज और समझो, निराकार क्या कार? नीरा, नीर मतलब जल, जल के आकार के भगवान है, बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, जब जरूरत पड़ी तो हमारे श्री कृष्ण ने अग्नि का पान किया कि नहीं? अग्नि पी गए, कभी आएगी आगे चर्चा। भगवान आग पीते हैं, तो आग कौन पी सकता है? कोई सामान्य? तो भगवान कौन है? अग्नि के स्वरूप है या नहीं? तो भगवान ही प्रकृति है। भगवान किसे कहते हैं? बोले प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। इसलिए हम सनातनी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। हम पीपल की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, तुलसी की पूजा, नदी की पूजा, समुद्र की पूजा, पत्थर की पूजा, बोलो हाँ।
हम लोग ही हैं जो धूल को पूजते हैं, इसलिए दुनिया में कहीं धूल को ना पूजा जाए, पर ब्रजमंडल की तो रज को ही धूल को पूजा जाता है, नहीं पूजा जाता। पूरी दुनिया में धूल की पूजा कहीं होती है तो ब्रजमंडल में होती है। बोलो हाँ, रज की पूजा। अच्छा, ब्रज कहते हैं इसे। हम लोग कहां बैठे हैं? ब्रज में। चलो बताओ, ब्रज का फुल फॉर्म क्या हुआ? ब्रज मतलब फुल फॉर्म ब्रज का, ब्रज का फुल फॉर्म, ब्रज का फुल फॉर्म होता है ब्रह्म की रज। ब्रा मतलब ब्रह्म, रा मतलब रज। ब्रह्म की रज जहां सजीव आज भी उपलब्ध हो उसे ब्रजमंडल कहते हैं, उसे ब्रज कहते हैं, जहां ब्रह्म की रज हो। इसलिए आज भी लोग आते हैं तो गिरिराज जी, बरसाना और वृंदावन लोग लौटते हैं, दंडवती परिक्रमा करते हैं। और ब्रजरज में क्या? ब्रजरज में ब्रजरज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधा राधा रटत ही या तन सो निकले प्राण। तो ब्रज रज में लौट कर, लौटने की महिमा। आज भी लोग निधि बन जाते हैं, लौटते हैं। सेवा कुंज जाते हैं तो लौटते हैं। गिरिराज जी की और बरसाने की और वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं लोग तो लौटते हैं ब्रज रज में। वाह, यही ना रज है। इसलिए भगवान किसे कहते हैं? प्रकृति। हमारा भगवान केवल एक रूप में नहीं कि हम केवल गिरिराज उठाए कन्हैया की पूजा करेंगे, नहीं। हमारा गिरिराज उठाया हुआ कन्हैया रज के रूप में भी मौजूद है। हमारा गिरिराज उठाया हुआ कन्हैया आग के रूप में भी मौजूद है। हमारा गिरिराज उठाया हुआ कन्हैया वायु के रूप में, वायु सर्वत्र है तो वायु के रूप में हमारा कन्हैया ही सर्वत्र है। बोलो हाँ। आकाश सर्वत्र है तो हमारा कन्हैया गिरिराज जी उठाया है, वो कन्हैया आकाश के रूप में सर्वव्यापी है। बोलो हाँ। हमारा कन्हैया केवल वृंदावन या ब्रजमंडल तक ही सीमित नहीं है। हमारा कन्हैया तो सृष्टि के कण कण में किस रूप में व्यापक है? जैसे आकाश के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में, जल के रूप में, पृथ्वी के रूप में, धरती के रूप में। हाँ या ना? यही ना व्यापक। इसलिए हमारे यहां ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म का फुल फॉर्म क्या हुआ? व्यापक। विष्णु सर्व गुहाशया। विष्णु शब्द क्या है? व्यापक को विष्णु कहते हैं। ब्रह्म व्यापक है। व्यापक मतलब हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं। तो हमारा कन्हैया व्यापक है। इतना सा कन्हैया हमारा नहीं है कि इतना सा बस एक जगह है, नहीं। हमारा कन्हैया तो हर रूप में है। क्यों जी? बात सही है। हर रूप में व्यापक है, बड़ा है, छोटा सा नहीं है। अड़ोर अड़िया जरूरत पड़ने पर वो कन्हैया छोटा भी हो जाता है। यशोदा का बेटा बन गया। दूध पीता है मैया का, मैया मुझको दूध पिलाए दे। मैया बोली लाला अभी मक्खन तेरे लिए दोह रही हूं ना। एकेदा गृहदासीसु यशोदानंद गेनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार मैया दही मंथन कर रही, कन्हैया ने मथानी पकड़ ली। मैया मुझको दूध पिलाए दे। मैया बोली लाला तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, अभी दूध ना पिलाऊं तुमको मक्खन खवाऊंगी ना। मैया मुझको तो तेरो दूध ही पीनो है। अब जरा सवाल खड़ा हुआ। परीक्षित जी ने कहा हे सुखदेव जी रुको रुको रुको, गुरुदेव रुको, क्या हुआ ये बताओ कि ये यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार की माता बनी और जो जगत का पेट भरता हो आज उसे तृप्त कर रही है माता यशोदा अपने दुग्ध पान से, दूध पिलाकर। क्या ये कन्हैया भूखा है? बोलो, क्या ये भूखा है? पर मैया से कहता भूख लगी दूध पीना है। अब बताओ क्या ब्रह्म को भूख लगेगी? जगत के पालनहार को भूख लग सकती है, लेकिन वो भगवान बिक जाता है प्रेम में। वो कन्हैया बिक जाता है किसमें? प्रेम में। मैया के प्रेम ने खरीद लिया है कन्हैया को, और ऐसे खरीदा कि मैया डांटती है ए लाला आज तो को मारूंगी, डंडा लेके वो कन्हैया के पीछे दौड़ती है। जगत के पालनहार भगवान आंखें खोल लें तो सृष्टि हो जाती है, भगवान आंखें बंद कर लें तो प्रलय हो जाता है।
भगवान आंखें खोलें तो सृष्टि होती है और आंखें बंद करें तो प्रलय होता है। ऐसे भगवान को मैया बोली आज तो को पकड़ के ही रहूंगी, और भगवान भाग रहे, मैया मत मारियो, मैया मत मारियो, मैया मत पकड़ियो, भाग रहे हैं भगवान। और मैया ने पकड़ा और उखल से बांध दिया, पकड़ा और उखल से बांध लिया और भगवान बंध गए। अब बताओ क्या ब्रह्मा के बांधे भगवान बंधते? बोलो, क्या ब्रह्मा कृष्ण को बांध सकते हैं? बोलो, है ताकत ब्रह्मा में? नहीं ना। ब्रह्मा के बांधे कन्हैया ना बंधे। क्या इंद्र की ताकत है कि भगवान को बांध ले? क्या और किसी की ताकत है कि भगवान को बांध सके? लेकिन मैया की ताकत है कि मैया बोली आज दारी के तोकू पकड़ के ही रहूंगी, बांधूंगी तोकू, मैया मत बांधियो। उखल से बांध दिया और बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये देखो जरा, ये सब क्या था? क्या वो भगवान इतना सुलभ है? अरे वो भगवान यही तो बताना चाहा कि मैं ब्रह्म हूं, परमात्मा हूं। बड़े बड़े ज्ञानियों के ध्यान में नहीं आता, पर प्रेम कर लोगे तो मैं तुम्हारे बंधन में भी बंधने को तैयार हूं। इसलिए प्रेम से पुकारो। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो भगवान क्या है? दुर्लभ हैं, लेकिन दुर्लभ भी प्रेम के आगे सुलभ हो जाते हैं। ऐसे भगवान है। तो भगवान कौन है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्री ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भगितीर्ण। भगवान किसे कहते हैं? ये व्याख्याएं हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। मैया भगवान किसे कहते हैं? जो बिना कानों के सुने। ये भैया भगवान किसे कहते हैं? जो बिना कान के, जोर से, जो बिना कान के और जो बिना हाथ के काम करे, और जो बिना पांव के चले, और जो बिना वाणी के बोले, जो बिना आंखों के। अच्छा ये बताओ कि बिना कान के भगवान ने कहां सुना? चलो सुनाओ। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि बिनु पग चलहि। अच्छा बताओ भगवान श्री कृष्ण बिना पांव के कहां चले? आप बताओ। चलो मैया आप बताओ। भगवान के बारे में लिखा, भगवान किसे कहते हैं? जो बिना पांव के चलता हो। चलो बताओ श्री कृष्ण बिना पांव के कहां चले? आप बताओ। ये कन्हैया बिना पांव के कहां चला? बताओ। नहीं नहीं बताओगे मैया, गुस्सा हो क्या? मैया बताए दे मेरी मां। बिना पांव के भगवान कहां चले? नहीं सुनो, ये हमारा कन्हैया कैसा है? ये बिना पांव के चलता है। सिद्ध हो गया कि ये कृष्ण कोई मनुष्य नहीं है, भगवान है। कहां चला? आओ दिखाते हैं। जब द्रौपदी ने पुकारा, जब द्रौपदी ने पुकारा, उस समय द्वारिकाधीश द्वारिका में थे। और साड़ी कहां खिंच रही थी द्रौपदी की? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मतलब वर्तमान का मेरठ। आज जो मेरठ है उस जमाने का यही हस्तिनापुर था, और जो आज की दिल्ली है यही उस टाइम की इंद्रप्रस्थ थी। बोलो हाँ। तो मेरठ आज वर्तमान का मेरठ, जहां द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी। और द्वारिका कहां है? गुजरात में, समुद्र के किनारे। तो हमारे कन्हैया कहां थे उस समय? द्वारिका में। द्वारिका मतलब समुद्र के किनारे, सीधा आखिरी छोर भारत का। क्यों भैया? भारत का आखिरी छोर है द्वारिका। अब बताओ कि द्रौपदी ने पुकारा मेरठ से हजारों किलोमीटर की दूरी है, लेकिन द्रौपदी की साड़ी जब उतर रही और द्रौपदी पुकार रही, द्रौपदी पुकार रही ना, द्रौपदी ने कहा कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जब
जब द्रौपदी ने पुकारा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ। जिनके पांव थे भैया, जिनके पांव थे वो वहीं बैठे थे। और द्रौपदी ने बुलाया कि अर्जुन बचाओ, भीम बचाओ, गुरु द्रोण बोलो, हे गुरु बचाओ, पितामह बोलो, कुछ तो बोलो पितामह, गुरु द्रोणाचार्य बताओ ना। देखो मेरी साड़ी उतारी जा रही, भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है। जब कोई नहीं आया, जिनके पांव दो दो पांव थे, सबके सब बैठे तमाशा देख रहे थे। बोलो हाँ। लेकिन जब द्रौपदी थक गई, जगत को बुला बुला कर तब जगन्नाथ को बुलाया। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। आओ हे गोविंद आओ। जब द्रौपदी ने पुकारा तो बताओ, पांव वाला दौड़ता तो कितना दौड़ता, लेकिन द्वारिकाधीश द्वारिका से दौड़े। उस समय रुक्मणी माता भोजन परोस रही थी, भगवान बैठे भोजन करने। रुक्मणी माँ ने कहा भोजन कर लो। भगवान बोले थोड़ा रुक जाओ रुक्मणी, थोड़ा रुक जाओ रुक्मणी। क्यों प्रभु, आज भोजन का टाइम हो गया, आपने प्रसादी नहीं पाई। भगवान बोले मेरी बहन पर जरा संकट है, मुझे जाना पड़ेगा। क्या हुआ, कपड़े उतारे जा रहे हैं, तो जाओ। रुक्मणी माँ ने कहा जाओ। बोले नहीं जा सकता, अभी तक मेरी बहन ने मुझे बुलाया नहीं, अभी तक मेरी बहन ने मुझे। सच बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई थी या कृष्ण ने आने में देर लगाई थी? बोलो। गलती भगवान की नहीं थी, गलती माता द्रौपदी की थी। क्या गलती थी? इन्होंने बुलाने में बड़ी देर लगा दी। इन्हें भरोसा अर्जुन पर था, भीम पर था, युधिष्ठिर पर था। तो भगवान बोले बुलाओ, अर्जुन को बुलाओ, हम खड़े। भगवान क्या कहते हैं? निर्बल केवल राम, सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। सुनो, यदि आपको जगत पर भरोसा है तो भगवान कभी नहीं आएंगे। भगवान उनके पास आते हैं जो केवल भगवान पर भरोसा करते हैं। द्रौपदी ने जब सबको भुलाया और कृष्ण को पुकारा तो क्या बोला? गोविंद, हे गोविंद। तो गोविंद का विंद ना बोल पाई, गोविंद कैसे लिखेंगे? गोविंद। तो गोविंद का केवल गो बोल पाई, विंद शब्द मुंह से नहीं निकला। गो कहते ही तो कन्हैया दौड़ पड़े बहना की लाज बचाने और साड़ी बनकर खिंचने लगे। अब बताओ, पांव वाला चलता तो दौड़ पाता द्वारिका से इतनी दूरी तय? तो भगवान कैसे हैं? जरूरत पड़ती है तो बिना पांव के दौड़ जाते हैं। पांव से चलते तो कितना चलते। तो भगवान कैसे हैं? बिनु पग। बोलो बिनु पग चले ही, तो बिना पांव के चले द्रौपदी के लिए। बोलो हाँ कि ना? तो भगवान कैसे हैं? बिना पांव के चलते हैं। पांव वाला क्या चलेगा? बुलाने की देर है, जो जहां बुलाए भगवान वहां प्रकट हो जाए। तो द्रौपदी ने जब पुकारा तो प्रकट होकर साड़ी बढ़ाने लगे। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला थक गया पर कपड़े उतार ना पाया। क्यों? बोला, दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोली, मूर्ख, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा, खिंचा जा रहा। किसी को दिखाई नहीं पड़ा मेरा कन्हैया, लेकिन उपस्थिति है। सच बताओ, द्रौपदी की लाज किसने बचाई? भगवान ने बचाई।
जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई वही हमारी और आपकी भी लाज बचाएंगे। बस द्रौपदी की तरफ पुकारना सीखो, द्रौपदी की तरह पुकारना। हमको पुकारना नहीं आता, सच बताओ, पुकारना आता है? आप लोग ना थोड़ा नेताजी को पुकार लेते हो, थोड़ा पड़ोसी को पुकार लेते हो, थोड़ा बेटे को, अरे मेरा तो बेटा है, 4 बेटे हैं मेरे, बेटा मेरा, थोड़ा आप बेटों को पुकारते हो। इससे काम ना होगा। बेटों को ना, बेटी को ना, नेताजी को ना, जगत को ना, पुकारो तो केवल कृष्ण को। मेरा तो बल केवल कृष्ण है, मैं कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानता, ना जानने की कोशिश करता। सच बताऊं भक्तों, ये दास अनिरुद्ध सच कहता है कि मैं भगवान कृष्ण के सिवा, भगवान के सिवा मैं सचमुच किसी को नहीं जानता और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? बात सही है, हमें किसी को जानना नहीं है, हमें केवल हम